हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार में बयान दिया है कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। इस बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी ये बयान दिल्ली या फिर कश्मीर जाकर दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बयान बिहार में दिया है जहां कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब बोलते हैं बार बार कि वो डरते हैं, चाइना से डरते हैं, ट्रम्प साहब से डरते हैं। अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि अगर पाकिस्तान दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ बढ़ना था तो पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखाने के लिए तो वेस्ट की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ बढ़ना था ना। कहीं बिहार तो पूर्व में आता है, अगर आप दिल्ली से बिहार की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान को पीठ दिखा के जाएंगे, और अगर पंजाब की तरफ जाएंगे, कश्मीर की तरफ जाएंगे, गुजरात की तरफ जाएंगे, भले तो राजस्थान की तरफ भी जाएंगे तो छाती दिखा के पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। तो मोदी जी ने पीठ दिखाई पाकिस्तान को और बिहार गए। इसकी वजह से लोग उनके ऊपर सवाल कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये समय है। देखिए, मोदी जी बहादुरों या डरपोकों इससे मतलब नहीं है। मोदी जी को एक बात तो अब करनी ही पड़ेगी, उनको पता होना पड़ेगा ये कि वो भारत देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं। वो इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं कि कोई भी उनसे दुनिया में डरेगा। उनको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ज़बान से बोलने से नहीं। आज जो बिहार में जाके उन्होंने, चलिए बिहार में पीठ दिखा के पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ गए, बिहार की तरफ, तो उसके बाद बोला क्या उन्होंने जाके? सारी की सारी भविष्यवादी चीज़ें कही हैं। क्या क्या बोला है? मैंने भी 3-4 सेंटेंस नोट किए हैं कहीं से उनके। मिट्टी में मिला देंगे गे, सज़ा मिलके रहेगी गी, आतंक की कमर तोड़ेगी टूटेगी गी, उनकी कल्पना से भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जैसे 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो जब भारतीय सारे समझ गए मोदी जी की बातों से कुछ नहीं होता, तो हमारे देश के दुश्मन भी इस बात को जानते हैं कि मोदी जी के जुमले होते हैं कुछ। और बिहार जाके तो उन्होंने बिल्कुल ही साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी और पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल भी कोई मैसेज नहीं देना चाहते, कोई डराना नहीं चाहते। ये उन्होंने मैसेज दे दिया कि ये व्यक्ति, पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया मोदी जी ने कि ये व्यक्ति, इतनी बड़ी अगर देश में आपदा भी आ जाए, इतना बड़ा आतंकवादी हमला भी हो जाए, तो ये जाके अपने वोट तलाशेंगे, ये पाकिस्तान की आर्मी को कोई सज़ा नहीं देंगे। अब देखिए, मेरे 2 लोग थे कई साल पहले, जब मैं टेलीविज़न पे जाता था कुछ साल पहले, तो 2 लोग थे मुझसे बहुत लड़ाई करते थे वो। एक थे जनरल GD बख्शी। मैं उनसे तब यही बोलता था कि ये हमारी आर्मी से पैसे कम कर रहे हैं, पैसे खर्चा कम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप लोग आर्मी में रहे हो तो आप इसके खिलाफ़ बोलो। आज वही जनरल GD बख्शी सारी मेरी बातों को अब आज 100% मान के क्या बोल रहे हैं? वो 1,80,000 हमारी फ़ौज कम कर दी, ये GD बख्शी साहब बोल रहे हैं, जो मैं बोलता था। किसमें? ये कोरोना काल के बाद से ये देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये GD बख्शी साहब बोल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि GD बख्शी साहब नाम नहीं लेते, मैं नाम लेके बोलता हूँ। RSS और BJP वाले देश की सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर मोदी जी को कुछ करना है तो इनके बस की तो कुछ नहीं है, ना अमित शाह साहब के बस की है, सीधी सीधी बात। लेकिन हमारे देश की जो फ़ौज है ना, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनको फ्री हैंड दे दें, इनके पैरों में बेड़ियाँ मत डालें। अपनी बुज़दिली जो इनके मन में होगी ना, ये फ़ौज को उससे आज़ाद कर दें बस। अपने आप फ़ौज देख लेगी कौन आतंकवादी है, कौन पाकिस्तान की सेना है और कौन चाइना की सेना है। ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है। हाँ, 3 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें मोदी जी को, या कोई भी प्रधानमंत्री बने, ख़ास तौर पे मोदी जी और अमित शाह जी को तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये खुद नहीं कर सकते कुछ भी, ये तय हो चुका है। ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, देश में भाई को भाई से, बहन को बहन से लड़ा सकते हैं, कमज़ोरों की चूड़ी टाइट कर सकते हैं RSS और BJP वाले। हमें फ्री हैंड देना चाहिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, और जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ हैं सारे, वहाँ पे ईमानदार ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी चाहिए। आर्मी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए। बजट में भी देश की जनता के पास पैसे की कमी नहीं है,
जब हमारे देश में अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग अमित शाह जी और मोदी जी के साथ मिलके लाखों करोड़ रुपए, भी 16 लाख करोड़ का बैंकों को ही चूना लगा दिया है। ये 16 लाख करोड़ रुपए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हाथ में होने चाहिए थे, उनको देने चाहिए ये पैसे फ्री हैंड। जितना पहला पैसा चाहिए उनको दें और फ्री हैंड दें। मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ जी उनको बात ही करना बंद कर दे तो इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर मैं देखता हूँ कौन सी चाइना की आर्मी कुछ कर पाएगी, कौन सी पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर पाएगी। एक और हमारे बहुत मुखर विरोधी थे, गौरव आर्या, अब वो सारी बात मेरी ही कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा, हमारा टारगेट ही गलत है, पाकिस्तान आर्मी को देखो। यही बात तो मैं तब बोलता था कि ये कुछ नहीं है, जड़ पे जाओ, ये टहनियाँ पत्तियाँ मत काटो, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान आर्मी को टैकल करना पड़ेगा, चाइना आर्मी को टैकल करना पड़ेगा, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को टैकल करना पड़ेगा, चाइना की एस्टेब्लिशमेंट को टैकल करना पड़ेगा। और अपने अंदर जो गद्दार है ना, और वो गद्दार अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग ही हैं जो चाइना की कंपनियों में डायरेक्टर हैं। ये चेक करें पहले कौन कौन लोग पाकिस्तान से बिजनेस करते हैं, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति। कौन से हमारे लोग हैं जो नवाज शरीफ और दूसरे लोगों के साथ स्टील के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, चेक करें ना, उससे होगा सोल्यूशन। कौन कौन लोग हैं जिनकी चाइनीज़ कंपनी में से, चाइनीज़ कंपनी में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, जो PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसमें कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन उनसे बिजनेस कर रहा है। CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फ्रंट कंपनीज कौन सी हैं, कौन कौन भारतीय उनके साथ बिजनेस कर रहा है। इसको जब तक नहीं तलाशा जाएगा ये घटनाएं होती रहेंगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी PM मोदी पर सवाल खड़े किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, ये अक्षम्य अपराध है, पूरा देश शोक में डूबा है, आप बिहार में आकर राजनीति रैली कर रहे हैं। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं सर, इन्हें कैसे देखते हैं आप? जिन लोगों का मकसद ही लोगों को बेवकूफ़ बना के, धोखाधड़ी करके उनको बहकाना है, वो तो यही करेंगे। पाकिस्तान और चाइना चाहते क्या हैं, देश में अफरा तफरी का माहौल है, मुसलमान दूसरे लोगों से लड़ें, लोग आपस में लड़ें, कास्ट की वजह से लड़ें, ट्राइबल्स, मणिपुर में ट्राइबल्स पे हमले कराओ, बॉर्डर लाइन एरियाज़ को डिस्टर्ब रखो, नागालैंड में गड़बड़ी कराओ। ये कौन चाहता है, चाइना और पाकिस्तान। और RSS की जितने भी संगठन हैं वो इसी काम पे लगे हुए हैं, चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो, गुजरात में हो, राजस्थान पे हो। राम भाई तेंगुल, मेती लेपुन जाके मणिपुर में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं RSS के लोग। तो ये है बुनियादी बात। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता, देश को ये गलत रास्ते पे ले जाए जाएंगे। चूड़ी टाइट करनी है पाकिस्तान आर्मी की, चूड़ी टाइट करेंगे मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की, वो भी बाहर के मुसलमानों की नहीं। मोदी जी को चूड़ी टाइट करनी थी ना। दो एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ अभी। अगर ये वहाँ गए थे ना सऊदी अरब, मोदी जी जब हमला हुआ था सऊदी अरब में थे ना, इनकी बिन सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, एक फ़ोन कराते पाकिस्तान आर्मी को, देखे कैसे टाइट होती पाकिस्तान आर्मी की चूड़ी टाइट। दूसरा, JD वांस यहाँ पे थे ना, वाइस प्रेसिडेंट, जब वो अपना एक रोमांटिक फ़ोटो अपनी फैमिली के साथ लेने ताजमहल जा रहे थे ना वो, तब उनके साथ भेज देते जयशंकर साहब को, उनको फ़ोन देते, JD वांस साहब ज़रा आप एक पाकिस्तान आर्मी को फ़ोन कर दो, यहाँ से चूड़ी टाइट कर दो उनकी, ये क्या बदतमीज़ी की है यहाँ पे उन्होंने। तो अब गौरव आर्या साहब को भी महसूस हो रहा है, और मैं रास्ता मैं बता रहा हूँ। अभी 3 दिन से तो मैं प्रेस के सामने आया भी नहीं था ना, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इतना मैं उदास हो गया था, इतना मुझे धक्का लगा था कि ये देखो हमारे देश में इतनी बहादुर सेना, इतने बहादुर लोग। अब वो एक जो सैयद हुसैन करके थे ना, वो क्या नाम था उनका, जो शहीद हुए हैं वहाँ पे, अब वो उनकी किस्मत ख़राब थी और उनके साथ हम सब की किस्मत ख़राब थी, अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही थी। तो उन्होंने एक आतंकवादी से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। अगर वो अकेला आदमी बंदूक छीनने में कामयाब हो जाता, ये तो उनकी किस्मत नहीं ठीक थी, तो वो तीनों चारों पाँचों जितने भी थे उनको अकेला ही निपटा देता। इतने होते हैं भारत के ताकतवर लोग। एक वहाँ पे फौजी होता, एक वहाँ पे पुलिसकर्मी होता, तो इन पाँचों की हिम्मत और मजाल होती, अकेले ही निपटा लेता वो। और वो सैयद साहब की किस्मत ख़राब थी, हम सब की भी उनके साथ किस्मत ख़राब थी कि वो बंदूक नहीं छीन पाए उनसे, नहीं तो वही संभाल लेते। ये भारत की ताकत है। अब वहाँ पहुँच गए वो अमित शाह साहब को देखा ना सबने, रेड कारपेट की फ़ोटो आ रही है,
रेड कारपेट पे चल के जा रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुख मुझे जब हुआ जो उनके जो वर्दी, जो उनके जो कुर्ता पजामा था ना, उस पर इतनी सी भी मुझे सलवट नज़र नहीं आई, इतनी सी भी, पूरा कलफदार चमचमाता हुआ कुर्ता पजामा। ये और आप 26/11 याद कीजिए, बहुत बोलते हैं ना ये यूपीए की गवर्नमेंट को, शिवराज पाटिल जी को कपड़ों की वजह से ही 26/11 में नाकामी तो अलग बात थी उनकी, कपड़ों की वजह से कपड़े बदलने चले गए थे या कपड़े कलफ वाले पहनने चले गए थे, वो अपने हटना पड़ा था, इस्तीफ़ा देना पड़ा था उन्हें। अमित शाह साहब को इस्तीफ़ा मांग रहा है कोई अभी? तो ये इंसेंटिवाइज हो रहा है। हमारे देश पे पुलवामा हुआ, अमित शाह साहब ने दिया इस्तीफ़ा। बताएं आप मुझे, कितने हमले, आतंकवादी हमले रोज़ बढ़ रहे हैं, अमित शाह साहब इस्तीफ़ा देंगे? झूठ कुछ भी बुलवा लो इनसे, अगर ये झूठ ही ना बोलते ना, तो जो हमारे कश्मीर के भाई हैं वही तैयार रहते, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो ज़्यादा तैयार रहती। अब होम मिनिस्टर साहब इतने बड़े पद पे होकर अगर ये बोलेंगे कि बिल्कुल स्थिति जो है कंट्रोल में है, काबू में है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो चुका है, तो जो वहाँ ऑफिसर्स हैं वो भी थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाएंगे ना, पुलिस ऑफिसर्स भी और आर्मी के ऑफिसर्स भी, कि जब गृह मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो कुछ रिसर्च करके सोच समझ के बोल रहे होंगे। अब इन्होंने तो जुमला बोलना होता है, इन्होंने कुछ किसी चीज़ की कोई बात तो है नहीं, इन्होंने जुमला बोल दिया ये बताने के लिए, ये दिन रात इस काम पे जुटे हुए हैं अमित शाह साहब के, मैं सरदार पटेल साहब जैसा होम मिनिस्टर हूँ। अब वो तो ये ज़िंदगी भर उनकी पैर की धूल भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन बनना दिखाना वैसा है। तो बोल दिया मैंने कश्मीर में शांति ला दी, अब वो शांति नीचे आई नहीं थी, बाकी हमारे ऑफिसर्स रिलैक्स हो गए, अंजाम ये हुआ ही।